नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के राइडर क्या क्या होते हैं, कौन सा लेना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं और उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक हमने लाया है। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस मतलब लाइफ कवर, जहाँ पे रिटर्न्स नहीं मिलते। लाइफ कवर एक अच्छे अमाउंट का मिलता है, जिसको हम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जहाँ पे प्रॉपर इंश्योरेंस रहता है। प्योर लाइफ कवर इज टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों में जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं दोस्तों, तो पहले क्या देखते हैं कि उसका प्रीमियम क्या है, वो मुझे कितना कवर मिल रहा है। तो उसके बाद जब मुझे कोई प्लान पिच करता है, तो वो मुझे अलग अलग राइडर्स बताते हैं, उसमें एड ऑन्स बताता है। तो एड ऑन्स क्या क्या होते हैं, कौन सा मुझे लेना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में आपको रिटर्न जो है वो नहीं रहते, प्रीमियम वापस नहीं मिलता। तो जहाँ पे मुझे मेरे प्रीमियम के अगेंस्ट रिटर्न्स नहीं मिलने वाले, तो ये मेरे लिए, ये जो प्रीमियम है वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन सकती है। तो कम से कम प्रीमियम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एड ऑन्स चाहिए। लेकिन क्या एड ऑन्स मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो जान लेते हैं दोस्तों। जो लाइफ कवर है उसको बोला जाता है बेसिक लाइफ कवर। लाइफ कवर मतलब किसी भी टाइप की डेथ, किसी भी टाइप की डेथ, मतलब सुसाइड हो, वो एक्सीडेंटल डेथ हो, नेचुरल डेथ हो, या किसी कारणवश किसी भी टाइप की डेथ हो, तो डेथ इज डेथ। पहले आपको बताना चाहेंगे, सुसाइड को किसी भी पॉलिसी में 1 साल तक कवर नहीं मिलता। 1 साल के बाद सुसाइड को भी कवर मिलता है, क्योंकि डेथ इज डेथ। तो बेसिक लाइफ कवर के बाद पहले सबसे बड़ा एड ऑन आता है, उसको बोला जाता है एक्सीडेंटल डेथ कवर। एक्सीडेंटल डेथ कवर ऐसा राइडर है जिसको आपको बहुत सस्ते में राइडर आपको लिया जा सकता है। मान लेते किसी बंदे ने 1 करोड़ का प्लान लिया, वो 1 करोड़ के प्लान के लिए उसको 20,000 का प्रीमियम भरना पड़ा। अगर उसको 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर चाहिए, तो लगभग उसको 2 से 2,500 रुपये ही ऐड करने पड़ेंगे। तो 1 करोड़ को 20 लाख, लेकिन 50 लाख के लिए सिर्फ 2-2,500 रुपये लगते हैं। और एक्सीडेंटल डेथ ऐसी डेथ रहती है जो बंदे के कोई भी एज में हो सकती है। नेचुरल डेथ होने के लिए उसको एज आना पड़ेगा, उसका बुढ़ापा गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक्सीडेंटल जो डेथ जो है वो कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, हम सजेस्ट करते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर तो सबने लेना ही चाहिए, मैक्सिमम लेना चाहिए। उससे आपका पॉलिसी का जो कवरेज है वो अच्छा खासा बढ़ता है दोस्तों। उसके बाद आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्मिनल इलनेस राइडर, और आता है वेवर ऑफ प्रीमियम। ओके, और उसके बाद एक राइडर आता है जिसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे। तो क्रिटिकल इलनेस मतलब गंभीर बीमारियां का डायग्नोज होने पर, मतलब निदान होने के ऊपर भी आपको ये जो राइडर है उसके पैसे मिलते हैं। ये राइडर कैसे वर्क करता है, मैंने प्लान लिया, बेसिक लाइफ कवर लिया 1 करोड़ का, और मैंने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया 10 लाख का। अभी क्रिटिकल इलनेस कौन से है, जैसे कैंसर है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, या ब्रेन स्ट्रोक है, या किडनी फेल्योर है, या लीवर डैमेज है। इस टाइप की गंभीर बीमारियां किसी को हो गई और उसकी पॉलिसी में उसने ये राइडर लिया है, तो उसको उस राइडर का सम एश्योर्ड दिया जाता है जब वो जिंदा है, डायग्नोस हो गया उसको क्रिटिकल इलनेस। तो दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस राइडर के लिए ज़्यादा प्रीमियम लगता है कंपेरेटिवली एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के। क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर आप हम लोग एक 10 लाख का लेते हो, हर साल के लिए आपको 3-3,500 का प्रीमियम आता है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन क्या मुझे राइडर लेना चाहिए, तो दोस्तों आपको हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास बेसिक आपका हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी है 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये जो क्रिटिकल इलनेस है दैट इज गोइंग टू कवर्ड। वहाँ पे बेसिक से भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो सकता है। लेकिन ये जो राइडर है यहाँ पे गंभीर बीमारी होने पर ही दिया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात कि मान लेते हैं किसी ने 1 करोड़ का बेसिक प्लान लिया, बेसिक लाइफ कवर का, और उसमें ऐसे 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया, तो उसकी डेथ हो गई और उसके पहले उसने क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट ले लिया। तो जब उसको
1 करोड़ मिलने वाला था डेथ पे उसके नॉमिनी को, वहां पे क्रिटिकल इलनेस का जो सम एश्योर्ड है वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये एडिशनल बेनिफिट नहीं है, आपके सम एश्योर्ड का ही पार्ट है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हमने बताई है। आगे चलते हैं, एक और एक राइडर है टर्मिनल इलनेस राइडर। व्हाट इज टर्मिनल इलनेस राइडर, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत आसान है। टर्मिनल इलनेस राइडर मतलब 2 MBBS डॉक्टर के लेटर हेड पे जब लिखा जाएगा कि ये बंदा अगले 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, 6 महीने के अंदर अंदर इसकी मौत होने वाली है। ये क्रिटिकल इलनेस है, टर्मिनल इलनेस मतलब इसका जो है 6 महीने के अंदर मृत्यु होने वाला है, डेथ होने वाली है। ऐसा 2 डॉक्टर लोगों ने, 2 MBBS लोगों ने उनके लेटर पे लिख के दिया। तो जब वो जिंदा है तभी उसको उसका डेथ का सम एश्योर्ड दिया जाएगा। नॉर्मली टर्मिनल इलनेस को ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, तो टर्मिनल इलनेस कभी कभी इनबिल्ट भी रहता है। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि इस राइडर के लिए आप जरूर जाएं। तो दोस्तों पहले हमने लिया एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, उसके बाद हमने लिया क्रिटिकल इलनेस, उसके बाद हमने चर्चा की है टर्मिनल इलनेस की, उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्या रहता है कि मेरा प्रीमियम आ रहा है 20,000 रुपये का, अगर मुझे पैसा वापस चाहिए, मैंने 70 एज तक का कवर लिया लेकिन 70 के बाद भी मैं जिंदा हूँ, तो मैंने जितने प्रीमियम भरे उतने ही प्रीमियम विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको वापस मिलने वाले हैं। अगर मैं पॉलिसी का पूरा जो टर्म है वो गुजारता हूँ लेकिन फिर भी मैं डेथ क्लेम के लिए नहीं जाता हूँ, तो मुझे भरे हुए मेरे प्रीमियम जो है वापस मिलते हैं, अदरवाइज वापस नहीं मिलते। लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेने के लिए आपको डबल प्रीमियम देना पड़ता है दोस्तों। डबल प्रीमियम मतलब 20,000 का मेरा प्लान 40,000 का हो जाएगा। तो हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम का प्रीमियम भरने की जगह पे आप उसके लिए एक SIP निकालो, क्योंकि रिटर्न प्रीमियम मिलेगा लेकिन विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, विदाउट एनी रिटर्न मिलेगा। तो उसी पैसे को अगर आपने कहीं और पे SIP में लगाया तो वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलने वाला है। तो टर्म इंश्योरेंस का प्योर टर्म इंश्योरेंस ही लेना हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद एक अच्छा राइडर है दोस्तों वेवर ऑफ प्रीमियम का, वेवर ऑफ प्रीमियम अगेंस्ट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। व्हाट इज टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, 2 टाइप के आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मिलेगी। कंपनी टू कंपनी ये थोड़ा वेरी करता है। सो टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो 2 लिम्स आपके जो है वो कंप्लीटली टोटली परमानेंटली डिसेबल होनी चाहिए, मतलब 2 हाथ 2 पैर और 2 आंखें। तो 1 पैर 1 हाथ किसी बंदे का अगर काम कर नहीं रहता, अभी वो परमानेंटली डिसेबल हो गया है, तो उसको ये राइडर दिया जाता है वेवर ऑफ प्रीमियम का। वेवर ऑफ प्रीमियम क्या है कि अगले जो पैसे है, अगले जो प्रीमियम्स है वो आपको भरने नहीं है, क्योंकि अभी आप ऐसा मान लिया जाता है कि टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के बाद आप कुछ काम कर ही नहीं पाओगे, तो आपको आगे के प्रीमियम नहीं भरने। तो दोस्तों अपने फैमिली को सिक्योर करने का सबसे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। आपको अगर प्रोफेशनली आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो सबसे पहले लीजिए आपकी हेल्थ पॉलिसी, बाद में कवर कीजिए आपको खुद को टर्म इंश्योरेंस से, और उसके बाद SIP में इन्वेस्टमेंट कीजिए। दिस इज द राइट फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो दोस्तों हम भी इंश्योरेंस के ब्रोकर है, policyplanner.com ये हमारी वेबसाइट है, या दिए गए नंबर पर अगर आप हमें कॉल करते हो तो आपके लिए जो सूटेबल लाइफ कवर है, पॉलिसी है, तो वो हम आपको सजेस्ट करेंगे दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, जितना मुझे ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन रहता है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी नॉलेज सब में बंटनी चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को आखिर तक वॉच करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।